भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। पौरवराज व अन्य नरेशों का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ। पाटलिपुत्र की समस्त सुरक्षा व्यवस्था इस बात से अनभिज्ञ थी कि चंद्रगुप्त दूसरे मार्ग से पाटलिपुत्र पहुंच रहा है। पौरवराज अपने सहचरों के व्यवहार से असंतुष्ट थे। मूर्ख है सब। आचार्य विष्णुगुप्त नंदपुत्री के विवाह की योजना बना रहे थे और एक बार देवी धारणी का पाणी ग्रहण संस्कार कुमार चंद्रगुप्त से कर आप अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो लें, फिर आप चाहें तो संघ की शरण में जा सकती हैं। साथ ही साथ वे अमात्य राक्षस को आतंकित करने का प्रयास भी कर रहे थे। क्या यह सत्य है कि घंटनाद के पश्चात आपने अमात्य राक्षस को सुगांग प्रासाद की अट्टालिका पर देखा था? पौरवराज पुनः षड्यंत्र की योजना में जुट गए। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। वह मेरी दुष्टता थी कि मैंने आपसे आपके राष्ट्र के विभाजन के लिए कहा। मैं स्वार्थ और सत्ता लोलुपता में आपके ध्येय को देख नहीं पा रहा था। आचार्य मुझे क्षमा कर दीजिए। आचार्य मुझे क्षमा कर दीजिए। इसी के साथ विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच असंतोष का प्रारंभ हुआ। आपने पौरवराज को बंदी बनाया आचार्य? हाँ कुमार। आप सभी को दीर्घायु प्राप्त हो, बल प्राप्त हो, स्वास्थ्य प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो और सौंदर्य प्राप्त हो। यही हमारी भी आपके लिए शुभेच्छा है आर्य पौरवराज। धन्यवाद। क्या आप दोनों ने मेरा स्मरण किया था? हाँ आर्य। कहिए, क्या आज्ञा है कुलत नरेश? आर्य पौरवराज, आप तो मगध सम्राट हो गए, पर सम्राट अपने सहचरों को दिए हुए वचनों का विस्मरण कर चुके हैं। वचन? मैंने वचन दिया था? वचन कुमार चंद्रगुप्त ने दिया था, पर वचनों को पूर्ण होने का आश्वासन तो आपने ही दिया था पौरवराज। और हमारे संगठन का नेतृत्व आपने किया था। अतः अब वचन पूर्ण करने का दायित्व आपका हो जाता है पौरवराज। और यदि आप अपने वचन को पूर्ण करने में असमर्थ हैं,
तो हम सीधे कुमार चंद्रगुप्त से वार्ता करने में समर्थ हैं। मैं तो समझा था कि मेरे मित्र योग्य आतिथ्य के अभाव में दुखी हैं। मैं स्वयं इस विषय पर आपसे चर्चा करने वाला था, पर मैंने विचार किया कि क्यों मैं आपके आनंद में विघ्न बनूं। कुमार चंद्रगुप्त को एक बार शासन पर स्थिर हो जाने दो, तत्पश्चात इस राज्यश्री का विभाजन भी कर लेंगे। पर यदि आप लोगों को शीघ्रता है तो मैं कुमार से विचार विमर्श कर लेता हूं, पर इस विषय में मेरी दृष्टि में शीघ्रता करना योग्य नहीं होगा। आपका क्या विचार है कुलुत नरेश? पौरवराज, आप कुमार चंद्रगुप्त से विचार विमर्श कर ही ले, ये हम सबके हित में ही होगा। क्यों कुलुत नरेश? मलेराज ठीक ही कह रहे हैं पौरवराज। जैसी आप महापुरुषों की इच्छा। मैं कुमार से चर्चा कर शीघ्र ही आपको सूचित करता हूं। आनंद करिए। क्या तुम्हारा ही नाम सौदामिनी है? हाँ। आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? राजप्रसाद। क्यों? यह मैं नहीं जानता, पर मुझे आपको महामंत्री के सम्मुख प्रस्तुत करने की आज्ञा है। कहीं तुमसे कोई भूल तो नहीं हो रही बेटा? तुम चलती हो या तुम्हें घसीट कर ले जाऊं? इसमें तुम्हारा दोष नहीं है बेटा। सत्ता की भाषा ही कुछ और होती है। चलो, कल की आशा में स्वयं को यहां तक घसीट लाई। अब जब मृत्यु समीप है तो तुम घसीट ले जाओ। यह खरी खोटी किसी और को सुनाना। चल। चलो। कहीं नहीं जा रही हूँ, थोड़ी ही देर में लौट आऊंगी। निश्चिंत रहो। चलो। कहाँ जा रहे हो सौदामणि? जा नहीं रही हूँ भैया, ये ले जा रहे हैं राजप्रसाद। राजप्रसाद? क्यों, सम्राट ने निमंत्रण दिया है? उस अबला के दुर्भाग्य पर मत हंसो मूर्खो। जाओ उसकी सहायता करो। पता करो कि उसे राजप्रसाद पर क्यों बुलाया गया है। मैं कुमार से विवाह नहीं कर सकती दाई माँ। आप चाहे तो मेरी हत्या कर दीजिए, पर मेरे पिता के हत्यारे से विवाह करने के लिए मुझे विवश मत करिए दाई माँ। तेरे पिता जीवित है धारिणी। दाई माँ, आप तो मुझे झूठा विश्वास मत दिलाइए।
और पिता जीवित भी हैं तो भी मैं कुमार चंद्रगुप्त से विवाह नहीं करूंगी। आप मुझे उससे विवाह करने के लिए कह रही हैं जो मगध के शत्रु हैं, जो मेरे परिवार के शत्रु हैं। आप मुझे उससे विवाह करने के लिए कह रही हैं जिसके हाथ मेरे बंधुओं के रक्त से सने हैं, जिसने मेरे आपजनों की हत्या करवाई। राजमहेश ने तो मुझे जन्म दिया था, पर पाला तो आपने मुझे था। क्या आप मुझे इन हत्यारों के हाथ दे देंगे? यदि हत्या ही मेरी नियति है तो आप मेरे लिए विष क्यों नहीं मंगा देती दाई माँ? आप जीवन देना जानती हैं तो मारना भी जानती होंगी। मेरी मृत्यु का कोई भी मार्ग चुन लीजिए, पर कुमार से विवाह कर मेरी हत्या मत करिए। बेटा, राजपुत्रियों की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। मैं जानती हूँ तेरा विवाह भी एक राजनीति है, एक राजनैतिक समीकरण है, पर तुझे नियति के गणित को स्वीकार करना होगा, क्योंकि जन्म मरण में ही नहीं, पाणी ग्रहण में भी तुझे चुनाव का अधिकार प्राप्त नहीं है बेटा। आप जानती हैं, फिर भी आप मुझे नरक में धकेल रही हैं दाई माँ। बेटा, मैंने राजनीति के कलुषित वातावरण के नरक में पूरा जीवन काटा है। तेरी तरह मैं भी बहुत छटपटाती थी मुक्ति के लिए, पर अब अपने ही अतीत पर हंसती हूँ। हर क्षण जीने की आशा में हम बनते जाते हैं। एक विचार को हम अंतिम सच मानकर उसके पीछे भागते हैं, किंतु उसके निकट पहुंचते हैं तो सच का दूसरा रूप दिखता है, मरुस्थल में किसी मरीचिका की तरह। बेटा, स्त्री की मुक्ति पुरुष से मुक्ति में नहीं, और प्रकृति से तू कैसे मुक्त हो पाएगी? मुझे समझाने का प्रयत्न मत करिए दाई माँ, मुझे समझने का प्रयत्न करिए। यदि आप लोगों ने बलात् मेरा विवाह करने का प्रयत्न किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं आत्महत्या कर लूंगी। मुक्ति का सबसे सरल मार्ग चुनना चाहती हूँ, यही तेरी विडंबना है धारिणी। यहाँ हर कोई एक दूसरे को समझाने का प्रयत्न ही तो कर रहा है। दर्शनों का अभाव कहाँ है धारिणी, पर समझने वाले कहाँ हैं? तथागत तेरी रक्षा करे। आप मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह धारणी से कैसे करवा सकते हैं आचार्य? मैं तुम्हारा विवाह धारणी से नहीं करवा रहा हूँ चंद्रगुप्त। मैं तुम्हारा विवाह राज्यश्री से करवा रहा हूँ। मैं तुम्हारा विवाह भाग्य से करवा रहा हूँ। धारणी तो उस भाग्य का नाम मात्र है, और मत भूलो कि सम्राटों की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। तो मेरा विवाह भी आपके लिए एक राजनीति है? हाँ, तुम्हारा विवाह भी मेरे लिए एक राजनीति है। तो मेरी इच्छाओं का आपके समक्ष कोई मूल्य नहीं? हाँ, तुम्हारी इच्छाओं का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। आचार्य, मैं नंद पुत्री से... तुमने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। तुमने अपना वाक्य पूरा नहीं किया कुमार। आचार्य, मैं नंद पुत्री से प्रेम किसने दिया तुम्हें अधिकार प्रेम करने का? और सुनो कुमार, जिसे तुम स्नेह कहते हो, जिसे तुम प्रेम कहते हो, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम धारणी से प्रेम करो या घृणा, विवाह तुम उसी से करोगे। धारणी तुम्हारे लिए प्रेम पात्र हो सकती है या नहीं, या मैं नहीं जानता कुमार, पर धारणी तुम्हारे वंश वृक्ष की भूमि हो सकती है, या मैं अच्छी तरह जानता हूं कुमार। तुम धारणी से प्रेम करो या ना करो, मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए धारणी नाम का कवच चाहिए। और मत भूलो कि नंद समर्थक तुम्हारे शत्रु तुम्हारी ताक में बैठे हैं। और सुनो कुमार, मुझे नंद पुत्री से मौर्य कुल का वंशज चाहिए। अब तुम प्रेम करो या प्रेम करने का नाटक या तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। तो मेरा निर्णय भी सुन लीजिए आचार्य, मैं देवी धारणी से विवाह नहीं करूंगा। कुमार! आचार्य, एक वृद्धा आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही है। भेज दो उसे।
मैं तेरा सम्राट। क्यों तब तो रह गई ना? मैं तेरा सम्राट, तेरा चंद्रगुप्त। माँ, मुझे इस रूप में देखकर तुझे आश्चर्य नहीं हुआ? बोल ना माँ। मैं इसे ले जाऊंगा। ये संभव नहीं है। मैं उसे पुकारूंगा तो भी तू उसे रोक नहीं पाएगी। पर तू जननी, जीवन का पहला पाठ उसने तुझसे ही पढ़ा है। अब मुझे अपनी भूमिका पूर्ण करने दे। मेरे मार्ग में मत आ। चंद्रगुप्त का मार्ग प्रशस्त कर, मेरी सहायता कर। मैं तुझे तेरे पुत्र के योग क्षेम का वचन देता हूं कि जब तक्षशिला से पुनः पाटलिपुत्र आएगा तो तेरे, मेरे और इस समाज के सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य उसमें होगा। चंद्रगुप्त, मेरा सम्राट, चंद्रगुप्त, मेरा सम्राट। हाँ माँ, तेरा सम्राट। क्या आज तक तुझे मेरी कभी याद नहीं आई रे? आचार्य ने तेरा विस्मरण ही कब होने दिया माँ? तू नहीं थी तो आचार्य समीप थे, और जब आचार्य नहीं थे तो माँ भारती थी। माँ का स्मरण तो मैं सदैव करता रहा हूं माँ। तू इतना बोल लेता है मेरे सम्राट। चल, अब घर चल। माँ, अब हमें यहीं रहना है। तो क्या तू घर नहीं आएगा? माँ, अब यही हमारा घर है। पगला कहीं का, ये तो सम्राट का घर है। माँ, ये सम्राट का घर है, पर अब हमें यहीं रहना है। पर क्यों? हमारा अपना घर है। माँ, ये सम्राट की आज्ञा है। पर तू यहाँ करेगा क्या? अब मुझसे बकरियां चराना नहीं होता। अब कल से तू जाया करना। चल, चितकबरी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। चल, अब और देर मत कर। चल। माँ, मैं यहाँ सम्राट का ही तो काम कर रहा हूँ। अच्छा? इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता, और इसीलिए तुझे भी यहीं रहना होगा। क्या सम्राट तुझे घर जाने की आज्ञा नहीं दे सकते? नहीं। ठीक है, पर तू सम्राट से कह बकरियां यहाँ मंगवा ले। पशुधन के निवास की छत टूट गई है। बरसात में छत से पानी टपकता है, उसे बकरियां भीग जाती हैं। तू उन्हें यहाँ मंगवा लेगा ना? तू कहती है तो उन्हें यहीं मंगवा लूंगा। चल, अब तू मेरे साथ चल। क्या विचार कर रहे हैं मात? भगुरायण, यदि देवी धारिणी का विवाह चंद्रगुप्त से हो गया तो हम निर्बल हो जाएंगे। हमें यह विवाह रोकना है, किसी भी मूल्य पर। पिताजी, मैं आपको एक गंभीर सूचना देने आया हूं। क्या सूचना है? कुमार चंद्रगुप्त का देवी धारिणी से विवाह करने की योजना बन रही है। क्या? आचार्य विष्णुगुप्त कुमार चंद्रगुप्त और देवी धारिणी का विवाह करने की योजना बना रहे हैं। किसने कहा तुमसे? पूरे राजप्रासाद में हाहाकार मचा है, और आपको पता नहीं? पर तुमसे किसने कहा मूर्ख? देवी धारिणी की दासी ने। देवी धारिणी की दासी? देवी धारिणी की दासी तुम्हारे पास क्या कर रही थी? पिताजी, वो मुझसे सहायता की याचना कर रही थी। ये दासियां एक दिन तुम्हारे पतन का कारण होंगी। वह कुटिल इतना मूर्ख नहीं कि ऐसी सूचनाएं प्रसारित होने देगा। पर यदि ये सूचना सत्य हुई तो? यदि यह सूचना सत्य हुई तो
संभव है, उस कुटिल के लिए यह भी संभव है। यह सूचना उस कुटिल के समस्त शत्रुओं के लिए चेतावनी है मलय। और यदि यह सूचना उसने जानबूझकर प्रसारित करवाई है तो इसका अर्थ यह है कि वह अपने शत्रुओं को कूट युद्ध के लिए ललकार रहा है। यदि हम मित्र हैं तो उसका शत्रु कौन है? यदि वह राजप्रसाद में यह सूचना प्रसारित करवा रहा है तो शत्रु अथवा शत्रुओं के मित्र राजप्रासाद में हैं। कौन हो सकते हैं वे? पिताजी, यदि कुमार चंद्रगुप्त का विवाह धारिणी से हो गया तो राज्य सीधे चंद्रगुप्त के हाथ में चला जाएगा। यही नहीं पुत्र, उस कुटिल ने राज्य प्राप्ति के लिए मार्ग ही नहीं, कुमार चंद्रगुप्त की रक्षा के लिए योग्य कवच भी ढूंढ लिया है। अर्थात यदि कुमार का देवी धारिणी से विवाह होता है तो नंद समर्थक कुमार के शत्रु कुमार के मित्र हो जाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो हमें आत्महत्या करनी होगी या राजनीति से संन्यास लेना होगा। नहीं मलय, अब और प्रतीक्षा नहीं हो सकती। जिसके पहले वह कुमार का विवाह कराए, हमें मार्ग ढूंढना होगा। आपने मुझे बुलाया देव? अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु।